हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है तथा भविष्य में पूछने की प्रबल संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। किसने प्रस्तावित किया था? टांसले ने। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। चलिए इसमें और भी ऑप्शन देख लीजिए। अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने क्या किया था? पारिस्थितिक तंत्र के जनक है। अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिक तंत्र के जनक कहते हैं। रीटर को क्या कहते हैं? रीटर ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा बताएंगे, इंडिया में इकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? इस प्रोफेसर आर मिश्रा को कहते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10% का नियम दिया था। 10% का नियम किसने दिया था? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, लिंडेमान ने। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। लिंडेमान ने। अच्छा आप लोग इसमें बताइए, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जाने पर ऊर्जा का कितना % ह्रास होता है? चलिए इसका आंसर बताएंगे। 90% ह्रास होता है। चलिए अच्छा इसमें और एक बताइए, पारिस्थितिकी का गतिक हृदय कहलाता है किसे कौन सा कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को पारिस्थितिकी का गतिक हृदय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह आंदोलन का नारा है। यह किस आंदोलन का नारा है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यह चिपको आंदोलन का नारा है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, चिपको आंदोलन का। अच्छा इसमें और बताइए, एपक्यू आंदोलन, इसके प्रेरणता कौन है? एपक्यू आंदोलन के पांडुरंग हेगड़े हैं इसके प्रेरणता। अच्छा बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन के। इसका आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसकी शुरुआत मेधा पाटकर ने किया था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के विरोध में था। अच्छा बताइए, इसमें देखिए चिपको आंदोलन, इसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी। ये सब कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। चलिए ये वृक्षों के कटाव से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसे देखिए आप। परितंत्र में घटक होता है। परितंत्र में कितने घटक होते हैं? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। परितंत्र में 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। अच्छा बताइए, जैविक घटक में कौन कौन से जीव आएंगे? जैविक घटक में आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अब घटक आएगा। उत्पादक में कौन आएंगे? हरे पौधे आएंगे। उपभोक्ता में कौन कौन सा आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। अब घटक में कवक और जीवाणु आएंगे। अजैविक घटक में देखिए, अजैविक घटक में कौन क्या क्या आएगा? कार्बनिक घटक आएगा, अकार्बनिक घटक आएगा, भौतिक आएगा। भौतिक घटक देखिए, कार्बनिक घटक में आपका जल, लवण और गैस आएगा। अकार्बनिक घटक में प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ह्यूमस हो गया, ये सब आएंगे। और भौतिक घटक में ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु, ये सब आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, सूर्य। अच्छा कीटभक्षी पे इसमें ऑप्शन दिया है। कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं? डोसेरा हो गया, आपका डायोनिया हो गया, यूट्रिक्युलेरिया हो गया। ये सब कैसे पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। जैव समुदाय एवं अजैविक वातावरण के संबंध को कहते हैं। जैव समुदाय एवं अजैविक वातावरण के संबंध को क्या कहते हैं? इसका आप लोग आंसर बताएंगे।
परितंत्र कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है जीवमंडल। जीवमंडल के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। इसमें जल मंडल आएगा, स्थल मंडल आएगा, वायुमंडल आएगा। जल मंडल पृथ्वी पर कितना है? जल 75% भाग कितना है? जल का है पृथ्वी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक मार्क का संबंध है। एक मार्क का संबंध किससे है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। गुणवत्ता से। बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कौन सदाबहार पेड़ नहीं है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कौन सदाबहार पेड़ नहीं है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सहतूत। यह सदाबहार पेड़ नहीं है। नीम, इमली, बबूल, ये सब कैसे पेड़ हैं? सदाबहार पेड़ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी जगह की फ्लोरा तथा फौना तथा फौना सूचित करते हैं। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करते हैं? फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, फौना मतलब होता है जंतु। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पौधे द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। पौधे द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? नाइट्राइट के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए देखिए इसको। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। चलिए इसी में और बताएंगे। संख्या का पिरामिड घास स्थल पे कैसा होगा? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। घास और तालाब में सीधा होगा, वृक्ष परितंत्र में उल्टा होगा। अच्छा इसमें बताएंगे पिरामिड सिद्धांत किसने दिया था? एल्टन ने दिया था पिरामिड का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? इसका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, तालाब में। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। तालाब में कैसा होता है? उल्टा होता है। अच्छा, वन में और घास में कैसा होता है? सीधा होता है। वन और घास में कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका आंसर आप बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही, एक दिवसीय होता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिवसीय। और इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, बहुदिवसीय। यह किस में होता है? खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? बहुदिवसीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 13 हो गए। अब 14 पे चलते हैं। 14 पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इडेफिक कारक का संबंध है। इडेफिक कारक का संबंध किससे है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इडेफिक कारक का संबंध किससे है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, मिट्टी से। इसका संबंध किससे है? मिट्टी से। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया, होलार्ड। होलार्ड क्या है? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 देखिए। सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, महासागर है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है? यह मानव निर्मित सबसे छोटा परितंत्र है। एक्वेरियम मानव निर्मित सबसे छोटा परितंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। पौधे किस प्रकार के जल अवशोषण करते हैं, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। पौधे किस प्रकार की जल का अवशोषण करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी है कि इसके जल को अवशोषण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट पे चलिए इसे देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, कौन ऊर्जा का संरक्षण करता है? उत्पादक जो क्या करता है, ऊर्जा का संरक्षण करता है। अच्छे से में और बताएंगे। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इससे भी जान लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। देखिए हमने आपको टोटल 17 क्वेश्चन इसमें बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपका कितना सही हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।